उस पर बम धमाकों के आरोप लगे, उस पर आतंक फैलाने के आरोप लगे। 30 साल बाद आया फैसला और अब वो बरी हुआ है। हम अब्दुल करीम टुंडा की बात कर रहे हैं, जिसे सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि टुंडा एक मामले में भी बरी हुआ है। उस पर 33 से ज्यादा आतंक फैलाने के मामले दर्ज हैं। आरोप ये भी है कि टुंडा ने देश में टेरर का टारगेट फिक्स कर रखा था। वो हिंदुस्तान में जन्मा लेकिन पाकिस्तान का ज्यादा प्यारा है। 30 साल बाद कानून ने उसके गुनाहों की फहरिस्त में सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी किया है। इसी मामले में इरफान और हमीदुद्दीन को ब्लास्ट का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट देखिए। एक हाथ की बम फैक्ट्री वाला आतंकी, दाऊद इब्राहिम के दिल में बसने वाला टुंडा, इंसानों के चीथड़े उड़ा देने वाला टुंडा, चीनी से बम बनाने वाला शातिर टुंडा, दवाखाने से निकला लश्कर का आतंकी, पाकिस्तान का बड़ा चहेता है ये टुंडा। 40 बम धमाकों के गुनहगार टुंडा के टेरर की कहानी। अब सलाखों से बाहर निकलेगा टुंडा। अजमेर में हुआ बड़ा फैसला, बरी हुआ टुंडा का टेरर। अब्दुल करीम टुंडा जो आतंक का आका है। अब्दुल करीम टुंडा एक ऐसा नाम जो दिल्ली में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश में पला बढ़ा और फिर बांग्लादेश में मौत का सौदागर बना। इससे आगे जाकर ये ही टुंडा पाकिस्तान में इंसानों का खून बहाने का ठेकेदार बन गया। दाऊद इब्राहिम का दिलदार और लश्कर का लाडला टुंडा अब तक अजमेर में अपने गुनाहों की गिनती कर रहा था, लेकिन कमजोर कड़ियों के चलते टाडा कोर्ट ने सीरियल बम ब्लास्ट मामले में उसे बरी किया है। ये कहना था कि मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष हैं। माननीय न्यायालय के ने आज ये फैसला दिया है, अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट्स, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। मैं कह रहा हूं, इरफान और हमीदुद्दीन का क्या हुआ? इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है। 1956 में की पहली चोरी, 1981 में घर छोड़ा, 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट में आरोपी, 2013 में नेपाल बॉर्डर पर आया पकड़ में, 2024 में हुआ बरी, 21 साल पहले बम बनाते वक्त उड़ा हाथ। 40 से अधिक दर्ज है मामले। वो सलाखों में कैद है। क्या कानून की हथकड़ी उसे अंजाम तक लेकर जाएगी? एक चोर से आतंक के आका बनने की कहानी को कुछ यूं समझते हैं। सबसे पहले 1956 में चोरी के मामले में अब्दुल पकड़ में आया था। उसके बाद 1981 में उसने घर छोड़ दिया था। 1993 में उस पर सीरियल बम धमाकों के मुख्य सरगना होने के आरोप लगे। 30 साल सुनवाई के बाद उसे बरी कर दिया गया। फिर अब्दुल करीम से टुंडा कैसे बना, ये भी जान लेते हैं कि अब्दुल बम बनाने में माहिर है और इसी कारस्तानी में उसका एक हाथ बम से उड़ गया। यहीं से अब्दुल से टुंडा बनने का सफर शुरू हुआ। तारीख 6 दिसंबर 1993 राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर के अलावा हैदराबाद, सूरत और मुंबई में ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में एक नाम चौंकाने वाला सामने आया। नाम था अब्दुल करीम टुंडा और वो फरार हो गया। इस दौरान उसने रोहतक और हैदराबाद में भी
बम धमाके किए। इसके अलावा टुंडा पर आरोप लगे कि उसने देश में दूसरी आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिया है। शातिर आरोपी करीम टुंडा कई साल तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता रहा, लेकिन अगस्त 2013 में उसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकी टुंडा पर सीरियल बम ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड होने का आरोप था और अब अदालत ने उसे सीरियल बम ब्लास्ट मामले में बरी किया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय टाडा न्यायाधीश राजस्थान अजमेर ने अब्दुल करीम टुंडा को उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों अपराधों से दोष मुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है, एक्विटल कर दिया है। अब्दुल करीम आईपीसी की धारा 302 थी, टाडा एक्ट की धाराएं थी, रेलवे एक्ट की धाराएं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धाराएं थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था, अवैध हथियारों का, विस्फोटों का और उनका सारा। और सबसे बड़ी बात ये कि सीबीआई ने इस टोटल मामले को लेकर के अब्दुल करीम टुंडा को बेस बनाया था और बेस ये बनाया था कि साहब अब्दुल करीम टुंडा ने सभी मुल्जिमान को बम बनाना सिखाया और अब्दुल करीम टुंडा के से प्रेरित होकर के इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों में बम रखे। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दौरान आर्गुमेंट सीबीआई के वकील साहब कई बार ये कहते थे इस पूरे मामले में अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड और हीरो है। अब्दुल करीम से टुंडा बने आतंकी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो दिल्ली से निकला, उत्तर प्रदेश में रहा और फिर बांग्लादेश से होते हुए पाकिस्तान का प्यादा बन गया। वो लश्कर का लाडला बन गया और भारत में आतंक की फैक्ट्री बनाकर तबाही मचाना चाहता था। उसने कई बार तबाही मचाई। 21 साल पहले अब्दुल करीम टुंडा बांग्लादेश में बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। इस दौरान धमाके में उसका बायां हाथ उड़ गया और फिर एक हाथ गंवाने के कारण उसके नाम में टुंडा जुड़ गया। टुंडा बड़ा शातिर रहा है। उसने हर बार होशियारी की और धमाकों से खुद को दूर रखा। नतीजा हर बार गुर्गे ही पकड़े गए, लेकिन इस बार वो पकड़ में आ गया। सवाल ये है कि कानून की चौखट पर वो बरी कैसे हुआ? उसके संगीन गुनाहों की फहरिस्त में कहां चूक रह गई? बहरहाल टुंडा एक मामले में बरी हुआ है, बाकी मामले उसके गुनहगार होने की तस्दीक का इंतजार कर रहे हैं।